मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के एक भाषण पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने भाषण के एक हिस्से में कहा कि लोगों की सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। पटेल ने कहा कि जब भी कोई नेता उनसे मिलने आता है तो उन्हें एक चिट्ठी पकड़ा जाता है। ये गलत है। इसके बाद अब राज्य के विपक्षी दल कांग्रेस ने उनकी इस टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि पटेल आखिर किसे भिखारी कह रहे हैं। 1 मार्च की बात है। प्रहलाद पटेल राजगढ़ जिले के सुठालिया कस्बे में पहुंचे थे। वहां उन्हें स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भी कोई नेता आते हैं तो एक टोकना यानी टोकरी भरकर कागज मिलते हैं। जब माला पहनाएंगे तो भी एक चिट्ठी पकड़ा देंगे। ये आदत अच्छी नहीं है। पटेल कहते हैं कि लेने की बजाय देने का मानस यानी मानसिकता बनानी चाहिए। मैं दावे से कहता हूं कि आप भी सुखी होंगे और संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। फिर प्रहलाद पटेल ने कहा कि ये भिखारियों की फौज जमा करना ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। मुफ्त की चीजों के लिए आकर्षित होना वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उनके गुणों के साथ जीने की कोशिश करेंगे। उन्होंने और क्या क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। कौन कितने लाख और कौन कितने करोड़ दान करता है इससे मुझे नहीं पता, लेकिन जो अपने जीवन का आधा हिस्सा किसी को दान में दे दे, दानी वो है। और ऐसे परिभाषाएं को बदलिए मत, परिभाषाओं को गढ़िए मत। चित्र बदल सकते हैं लेकिन चरित्र नहीं बदलेगा। जिन्हें देश के लिए बलिदान दिया, जिन्हें देश के लिए कुर्बानी दी, और क्यों दी, अगर ये हमने जीवन में उतारने की कोशिश की तो हमारा भी जीवन सफल होगा और साथ समाज को कुछ हम दे पाएंगे। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को यह किया। अपने बच्चों को संभाल कर रखिए, ये भिक्षा दीजिए मुझे। पटेल ने शहीदों के बारे में बताते हुए कहा कि क्या कोई ऐसे किसी शहीद का नाम जानता है जिन्होंने किसी से भीख मांगी हो। ऐसा वक्त जब हर पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनावी वादों में कुछ योजनाएं ला रही हैं जिसमें जनता को कुछ न कुछ मुफ्त देने वाली बातें हों। जब सरकार में आने के बाद ऐसी योजनाओं को लागू भी कर दिया जा रहा है, तब ऐसे बयान का जोर कुछ अलग होता है। खास तौर पर ऐसे में जब उनकी खुद की सरकार लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं चला रही हो, जिनमें सरकार सीधे सीधे आर्थिक लाभ दे रही हो। जाहिर सी बात है कि ऐसे में उनके बयान पर रिएक्शन भी जोरदार आने थे। इसलिए प्रहलाद पटेल का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने मंत्री और राज्य में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर इस भाषण का वो हिस्सा शेयर किया। साथ में उन्होंने लिखा, मैं बड़ी विनम्रता से दोहराना चाहता हूं, भाजपा अहंकार के चरम स्तर पर है। इसके पीछे भाजपा को बड़ी और भारी संख्या में मिला जनता का एक तरफा वोट भी है। नहीं तो मध्य प्रदेश क्या, पूरे देश में भाजपा के एक भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री की भी इतनी हैसियत नहीं है कि जनता को भिखारी कह दे। जीतू पटवारी आगे कहते हैं, कर्ज लेने से रोकना, कमीशन का विरोध करना, करप्शन के खिलाफ बोलना, अपने हक की लिखित मांग करना, किसानों के अधिकार के लिए आवाज उठाना, लाडली बहनों के लिए 3000 रुपए मांगना,
संकल्प पत्र पूरा करने की याद दिलाना। अधिकार की ऐसी आवाज को भाजपा यदि भीख कहती है तो जनता को सोचना होगा कि वोट की भीख मांगने वाले उसे सरेआम भिखारी कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। यदि वोट की भीख मांगने वाले सत्ता के व्यापारी जनता को भिखारी कहकर भी कुर्सी पर बने रह सकते हैं तो यह भी जनमत के अपमान की ऐतिहासिक पराकाष्ठा होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का भाग्य लिखने वाली जनता भिखारी नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब कांग्रेस की ओर से यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि भिखारी बोला किसको। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पटेल ये स्पष्ट करें कि वो किसे भिखारी कह रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि आम जनता का काम करना सरकार और सरकार के मंत्रियों का फर्ज है। कोई गरीब या पीड़ित है तो वो स्वाभाविक रूप से न्याय के लिए आता है। ऐसा करने से वो भिखारी नहीं हो सकता। प्रहलाद पटेल वाकई गंभीर और वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्होंने किस भाव से कहा है ये तो मुझे नहीं पता। वो प्रदेश की जनता को भिखारी बोल रहे हैं या किसी और को भिखारी बोल रहे हैं, भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इस बारे में एक पोस्ट की। भाषण के उसी वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने उन्होंने लिखा है कि पटेल के इस बयान से बीजेपी की मानसिकता का पता चलता है। पार्टी ने लिखा कि पटेल जनता को भिखारी समझते हैं और खुद को राजा। ये वही मानसिकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस ने कहा कि प्रहलाद पटेल पीएम मोदी के चहेते नेता हैं और उनके मन की बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इन आरोपों और सवालों के बीच बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस बारे में कहा, मंत्री प्रहलाद पटेल सादगी और साफगोई के लिए जाने जाते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के सभी नेताओं के लिए जनता भगवान है, लेकिन कांग्रेस के नेता कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान को गलत भाव से पेश कर रहे हैं। कांग्रेस उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। हालांकि खुद मंत्री प्रहलाद पटेल ने इन आरोपों पर फिलहाल यानी इस वीडियो के शूट होने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं शेख नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।